माध्यिका का स्क्वायर बटा √3, ठीक है। तो ये तो मैं बता रहा हूँ, बाकी जो प्रॉपर सूत्र होता है इस संभव का वो होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ इससे भी निकाल सकते हैं क्षेत्रफल, और मैं माध्यिका इसका स्क्वायर बता रहा हूँ, माध्यिका का स्क्वायर √3 से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ निकालेंगे, इससे निकालेंगे, अपने को तो ये निकालना है, इसमें रख के निकालोगे तो भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए होगा क्या, 7 या 21 का मतलब 441, स्क्वायर करेंगे ना माध्यिका का स्क्वायर, बट √3, ठीक है। अब देखिए एक बार चला गया, ठीक है, कितने बार गया, एक बार चला गया, फिर कितने बार गया, पूछा क्या है, भुजा की लंबाई, सॉरी इसमें भुजा की लंबाई पूछा था ना, तो भुजा की लंबाई तो 14√3 आ गई, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या हो गया, त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या हो गई, 14√3 भुजा की लंबाई होगी। अब अपन इसका निकाल रहे क्या, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की बात करेंगे, देखो एक बार तो चला गया, फिर 1, फिर 3 चौक 12, फिर 7 या 21, ठीक है, 7, 147√3 क्या आ जाएगा अपना, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल 25। देखिए अब हमेशा मेरी बात ध्यान रखिए, अगर यहाँ बात करते हैं हमेशा कोई भी हो, कैसा भी जो, अगर वर्त हो, चाहे आयत हो, चाहे कुछ भी हो, अगर क्षेत्रफल होता है तो क्षेत्रफल किस में होता है, मीटर स्क्वायर में। और अगर किसी भी चीज की भुजा हो, ठीक है, भुजा या शीर्ष लंब हो या ऊंचाई हो या कुछ भी हो, ठीक है, तो क्षेत्रफल हमेशा, अगर क्षेत्रफल शब्द आ जाता है तो मीटर स्क्वायर होगा। अगर तो भुजा, अगर भुजा आ जाए, त्रिज्या आ जाए, भुजा आ जाए, तो ठीक है, वो किस में होती है, मीटर में, ठीक है, वो किस में होती है, मीटर में। और अगर आयतन आ जाए, ठीक है, तो आयतन में क्या होता है, मीटर क्यूब, हमेशा ये ध्यान रखो आप। अगर मान लो क्षेत्रफल की बात करेगा तो मीटर स्क्वायर में आता है क्षेत्रफल, भुजा की बात करें या त्रिज्या की बात करें या ऊंचाई की बात करें या परिमाप की बात करें, ठीक है, तो ये आएंगे मीटर में। आयतन की बात करूंगा तो मीटर क्यूब में आएंगे, ठीक है, क्योंकि आयतन में क्या होते हैं, 3 भुजाएं, मतलब 3 लंबाइयां होती है, कहने का मतलब क्या, एक होती है लंबाई, एक होती है चौड़ाई, और एक होती है ऊंचाई, ठीक है, एक होती है क्या, ऊंचाई आयतन में। तो और जो ये होता है क्षेत्रफल, इसमें क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी भुजा, एक भुजा हो सकती है, कहने का मतलब त्रिज्या हो सकती है, ऊंचाई हो सकती है, लंबाई हो सकती है, चौड़ाई हो सकती है, पर एक भुजा होती है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पूछा क्या, दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल 25, क्षेत्रफल 25:36 के अनुपात में, तो उनके शीर्ष लंब होगा, तो शीर्ष लंब क्या होगा, मीटर में आएंगे। तो कहने का मतलब जो 25 क्या है, ये स्क्वायर में है क्षेत्रफल, तो 5:6 क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब का अनुपात हो जाएगा, कहने का मतलब मीटर में आएंगे ना, तो इनका क्या हो जाएगा, वर्ग मूल हो जाएगा, ठीक है। तो 5:6 में ये आ जाएगी, ठीक है, कहने का मतलब 5 25 और 6 36, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, यदि एबीसी और डीएफ समरूप हो तो बीसी 3 सेमी, ईएफ 4 सेमी तथा एबीसी का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो डीईएफ का क्षेत्रफल कितना होगा। अब यहाँ देखिए सबसे बड़ी बात कि अगर दो त्रिभुज दिए हो और वो समरूप हो, ठीक है, अगर वो समरूप हो तो समरूप का मतलब होता क्या है कि जो उनकी भुजाओं में अनुपात होता है, क्या भुजाएं बराबर नहीं हो सकती, ठीक है, कोई जरूर नहीं भुजाएं बराबर हो, पर अनुपात होगा ना उनमें, वो बराबर होगा, ठीक है। जो गुणात्मकता होगी ना वो बराबर होती है भुजाओं में। कैसे, देखिए अब मान लो ये त्रिभुज हो गया ए बी और सी, ये दूसरा त्रिभुज हो गया डी ई एफ, ठीक है। अभी बोल के रहा बीसी है ना, जो ये 3 सेंटीमीटर की है, ठीक है। ई एफ है ना, ये ई एफ, जो ई एफ ये है ना, ये क्या है, 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब बोल रहे जो एबीसी का क्षेत्रफल है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल लोग क्या है, 54। अब देखिए इनमें जो निकालते हैं ना, जो अनुपात, कहने का मतलब ये गुणात्मकता समान होती है, तो क्षेत्रफल इसका निकाल रहे हैं, जो एबीसी जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो क्या है, जो 3 भुजा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। 3 का स्क्वायर देखो,
हमेशा ये ध्यान रखोगे, अगर बात करते हैं क्षेत्रफल की बात करेंगे तो स्क्वायर जो संख्या होती है वो समान संख्या रखी जाती है। तो भुजा का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 9 के बराबर क्या है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है क्षेत्रफल है ना वो, सॉरी क्षेत्रफल है ना वो, क्या है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। तो इसमें इसमें कितनी गुणात्मकता देखो, 9 का पाड़ा बोलो, 9 1 9 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45 9 6 54, 9 6 54 कहने का मतलब 6 की गुणात्मकता। ठीक है, 6 की गुणात्मकता मतलब 6 की गुणात्मकता। अब यहाँ देखो क्या हुआ, अब यहाँ क्या करेंगे 4 का स्क्वायर, क्योंकि इसका भी तो क्षेत्रफल निकालना है। तो भुजा का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि जो राशि रखेंगे वो भी स्क्वायर के रूप में ही रखेंगे। ठीक है, अब 16 का 6 गुणा, कहने का मतलब समरूप त्रिभुज होता ये है कि जो पहले में जो गुणात्मकता या अनुपात होगा, ठीक है, जो अनुपात होंगे या गुणात्मकता होगी वो ही दूसरे त्रिभुज में होती है, या दूसरे त्रिभुज की अगर दे रखा हो राशियां, ठीक है, अनुपात वगैरह जो दे रखा हो वो ही अनुपात में या वो ही गुणात्मकता में क्या होता है, दूसरा पहले त्रिभुज का या दूसरे त्रिभुज का अनुपात हुआ। अब देखिए जो 3 सेमी थी, यहाँ देखो दोबारा 3 का स्क्वायर 9 किया, ठीक है, और 9 6 54 दे रखा अपने को, ठीक है, इसका 54 क्षेत्रफल है। तो यहाँ तो 6 की गुणात्मकता रही, 4 का स्क्वायर क्या 16, और 16 अब 6 की गुणात्मकता ना, तो 16 को क्या करेंगे 6 से गुणा करेंगे, कहने का मतलब 16 गुणा 6 तो क्या हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, दूसरा जो DEF त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई। अब देखिए क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, अब यहाँ क्या करेंगे, ना ही जो अपन पहले निकाल रहे थे एम स्क्वायर, देखिए जो पहले निकाल रहे थे एम स्क्वायर बटा √3 से, अब यहाँ वो काम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ काम करेगा, मैंने पहले भी बोला था ये तो एक जुगाड़ है। ठीक है, एम स्क्वायर ये तो डायरेक्ट माध्यिका से निकाल सकते हैं, बाकी जो प्रॉपर अगर सूत्र है तो वो होता है क्या √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, इसके बराबर क्या रखेंगे 4√3। ठीक है, ये बोल रहा क्या है प्रत्येक भुजा की लंबाई। तो क्षेत्रफल को जो सूत्र है, सूत्र के बराबर क्या रख लेंगे क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल रख लेंगे। ठीक है, अब इसमें देख लो जो कट रहा है ये कट रहा है, ठीक है, √3 से √3 कट जाएगा। अब देखिए इधर क्या हो गया 4 चौक 16, ये क्योंकि नीचे की संख्या गुणा होती है। ठीक है, इतना सा तो पता होगा आपको। ठीक है, 4 चौक 16 अगर बराबर में कोई संख्या है तो ठीक है 4 चौक 16, तो ये 16 हो जाएगा। अब बराबर के इधर क्या बच गया, ओनली भुजा स्क्वायर बच गया। भुजा स्क्वायर का मतलब अब भुजा स्क्वायर है तो ये 2 स्क्वायर में ना, तो ये इस पे क्या करेगा 16 पे इधर आके क्या करेगा, ये रूट का काम करेगा और हो जाएगा क्या यहाँ पे 4। तो भुजा की लंबाई क्या हो गई 4 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, 4 सेंटीमीटर में भुजा की लंबाई हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समत्रिबाहु त्रिभुज, एक समत्रिबाहु। अब समत्रिबाहु क्या होता है, समत्रिबाहु मतलब जिसकी समान जो तीनों भुजाएं हैं वो तीनों भुजाएं समान हो। ठीक है, त्रिभुज के समान जो तीनों भुजाएं वो समान हो तो समान त्रिबाहु का। अब यहाँ देखिए त्रिभुज के परिवर्त का क्षेत्रफल 3 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर है। तदनुसार एक चीज ध्यान, जैसे ही क्षेत्रफल आता है ना, जहां भी देखिए क्षेत्रफल आता है, देखो ऊपर वाले में देखो, जैसे क्षेत्रफल यहाँ आया क्षेत्रफल तो सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो सेंटीमीटर स्क्वायर कहने का मतलब होता क्या है वर्ग सेंटीमीटर, कहने का मतलब स्क्वायर में होता है हमेशा। 2 भुजाएं आती है कहने वाला, इसमें कोई सी भी 2 भुजाएं जो मैंने ऊपर 5वें क्वेश्चन में समझाया था, ठीक है, वो यहाँ देख सकते हैं। तो वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तदनुसार उस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ यहाँ ना ही कोई फॉर्मूला लगाऊंगा ना ही कुछ, हमेशा एक चीज ध्यान रख लिए, अगर कोई संभव त्रिभुज दे रखा हो और परिवर्त का क्षेत्रफल दे रखा हो, परिवर्त का मतलब जो संभव त्रिभुज के बाहर, देखिए जो संभव त्रिभुज है इसके बाहर जो वर्त बनता है उसका क्षेत्रफल दे रखा हो कुछ भी, जैसे इसमें दे रखा 3 पाई, ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या दे रखा 3 पाई, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ आप चाहो तो इसमें क्या करोगे क्षेत्रफल लगाओगे। सबसे पहले देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, आप क्या करो 3 पाई है तो पाई r स्क्वायर बराबर क्या करोगे 3 पाई रखोगे क्षेत्रफल बराबर, पाई से पाई चला जाएगा, r बराबर क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा r मतलब √3, त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या आ जाएगी √3। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में अगर परिवर्त की त्रिज्या आपके पास आ जाए
ठीक है, ये तो आप निकालोगे सूत्र ये बराबर रख के, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो मात्र 2-3 सेकंड का काम हो गया आपका, ठीक है। फिर इस कंडीशन में क्या करना है, जो त्रिज्या आ जाए ना, √3 अगर त्रिज्या आती है तो वो क्या होता है, देखो एक बात फिर देखो आप, अगर नॉर्मल संख्या आ जाती है, आपको पता है अगर नॉर्मल √3 के अलावा ऐसे मान लो यहाँ पे आ जाता 6, क्या आ जाता 6, तो आपको पता है कि जो परित्रिज्या होती है वो कितने भाग होती है, माध्यिका की जो ऊंचाई होती है, समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है उसका कितना भाग होती है। कहने का मतलब अगर अगर यहाँ पे मान लो परित्रिज्या समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिका ये टोटल जो टोटल ऊंचाई ये होती है, अगर मान लो 30 मान लो, चलो 30 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो अब इसको भूल जाओ 30 सेंटीमीटर को, अब यहाँ पे आपके पास ऐसे कोई नॉर्मल संख्या देके अगर अपन सूत्र में रखते हो और आपके पास परिवर्त की त्रिज्या कितनी आ जाती, 20, ठीक है 20 आती। तो अपने को पता ये है कि जो परिवर्त की त्रिज्या होती है वो क्या होती है, माध्यिका या ऊंचाई, किसकी, समबाहु त्रिभुज की माध्यिका या ऊंचाई का दूसरा भाग। कहने का मतलब 3 भाग, टोटल कितने भाग होती है माध्यिका होती है वो कितने भाग में डिवाइड होती है, टोटल 3 भाग में। और जो त्रिज्या उसी परित्रिज्या होती है वो क्या होती है, 2 भाग होती है। तो 20 आ जाता तो अपन समझते हैं कि ठीक है माध्यिका का एक भाग और बच गया, ठीक है कितना, 10, तो ये 30 हो जाती है, ठीक है। फिर तो आप इससे परिमाप वगैरह सब निकाल लेते, कैसे, अब यहाँ देखिए, ठीक है। अब मेरे को ये बताइए, अपन पढ़ते आ रहे हैं जो परित्रिज्या, देखो ऊपर पढ़ते आ रहे, इतना मैं ज्यादा लंबा नहीं बढ़ाना चाहता इसको, पर मैं चाहता हूँ आपको समझ में आए, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जो परित्रिज्या है उसमें क्या कर रहे थे अपन, जो ऊपर पीछे जो सवाल निकाल रहे हैं उसमें जो परित्रिज्या होती है उसमें √3 की गुणात्मकता होती है। कहने का मतलब परित्रिज्या अपने पास √3 आई है, तो इसमें जो भुजा होगी वो √3 गुना होती है। हमेशा ध्यान रखो, कुछ भी आए परित्रिज्या, कुछ भी आए उसमें √3 से गुणा करना है, हमेशा ध्यान रखो। अगर समबाहु त्रिभुज की बात करें और फिर परित्रिज्या कुछ भी आए और भुजा निकालनी हो तो √3 से गुणा करना होता है। √3 से गुणा करते हैं, कहने का मतलब अगर √3 को गुणा करेंगे तो 9 रूट आ जाएगा, ठीक है। तो √9 का मतलब क्या होता है, 3, मतलब रूट जो 9 होता है उसका वर्गमूल हो जाएगा और 3 बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है। हमेशा एक बात है, रूट की संख्या ही रूट की संख्या से गुणा हो सकती है। आप चाहो कि रूट की 3 हो और गुणा 3 हो, तो इनको अगर गुणा करोगे तो 3√3 होगा, ना कि आप यहाँ गुणा करके 9 निकाल दो या 3 निकाल दो, कुछ भी निकाल दो, ठीक है। हमेशा रूट की संख्या ही रूट से गुणा होती है, अन्यथा क्या होगा, वो गुणा होकर बाहर लिख दी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऊंचाई का मतलब माध्यिका मान लो चाहे ऊंचाई मान लो, ठीक है। तो धनुष का क्षेत्रफल कितना होगा, अब मेरी बात सुनिए, अपन किससे निकाल रहे क्षेत्रफल, m², ठीक है। अभी अब दोनों से बता देता हूँ एक बार आपको, ठीक है। तो इससे निकालो चाहे उससे निकालो, ठीक है। इससे निकालोगे तो कितना हो जाएगा, माध्यिका या ऊंचाई, तो जो ऊंचाई होती है समबाहु त्रिभुज की वो ही माध्यिका होती है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 25, जो 15 का स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा, 225√3, ठीक है। 225√3 और के 7, 21, ये 15, 75√3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप चाहो एक बार मैं उससे भी बता दूं कि जो प्रॉपर सूत्र होता है इसका √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो उससे भी निकाल लो। तो अब इसमें देखो यहाँ ऊंचाई देखा ना, ये सूत्र इसलिए कि टाइम बचाने के, दोनों अगर आप याद रखते हो तो ये आपका टाइम बचाएगा। अब इस सूत्र मान लो अगर ये सवाल आ जाता है तो आप क्या करोगे, यहाँ सबसे पहले भुजा निकालोगे, ठीक है। अगर आपको इतने टाइम में प्रैक्टिस हो गई हो तो भुजा क्या होगी, जो परित्रिज्या, देखो परित्रिज्या कितना गुणा होती है, √3 गुणा होती है, तो परित्रिज्या क्या होगी यहाँ 10, क्योंकि देखो 3 भाग है ना, जो अगर 3 भाग कर लो इसके 5-5 के 3 भाग हो जाएंगे, 3 में से 2 भाग तो होती है परित्रिज्या, मतलब बाहर का जो वर्त होता है उसकी त्रिज्या होती है, और अंदर का जो वर्त बनता है उसकी त्रिज्या क्या होगी, 3 भागों में से 1, ऊंचाई का 3 भाग में से 1 करने, मतलब अगर मैं बात करूं परित्रिज्या की तो वो कितना होगा 10, और अंतर त्रिज्या की बात करूं तो वो होगी 5, ठीक है। मैं केवल समझाने के लिए टाइम ले रहा हूँ, अगर मैं करता तो मैं डायरेक्ट करता, कैसे, मेरे को पता है कि ऊंचाई का 2 गुना भुजा क्या होगी, 10√3 होगी, ठीक है। मेरे को तो पता है डायरेक्ट, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे आपको भी आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 10√3 का मैं यहाँ डायरेक्ट रखूंगा, आप देखो, ठीक है। अब क्या होती है जो भुजा होती है, अगर इसको समझाऊं तो भुजा क्या होती है, परित्रिज्या की √3 गुना, तो परित्रिज्या 10 है तो भुजा क्या हो जाएगी अपने पास 10√3, ठीक है।
अब इसमें रख लो आप, भुजा आ गई तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। और हमेशा ध्यान रखो अगर रूट की कोई संख्या है उसका स्क्वायर करते हैं तो उस पे से रूट हट जाता है, वो संख्या वैसी की वैसी ही आएगी। ठीक है, कितना 3 ऐसे कैसे क्यों आती है, देखो अगर आप मान लो √3 इंटू √3, भाई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या को 2 बार गुणा करना। ठीक है भाई, स्क्वायर का मतलब है 25 को इंटू 25 से गुणा करेंगे स्क्वायर होगा, 6 को 6 से गुणा करेंगे वो भी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, अगर √3 को √3 से 2 बार गुणा करेंगे तो 3 3 9 होके रूट हट जाएगा और इसको क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 9 क्या होता है, 9 का वर्गमूल हो सकता है, वो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 4 से काट लिया 25 बार और 25 75 75 √3 आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।